युधिष्ठिर जी एक दिन विचार कर रहे हैं कि इतने दिन हो गए परंतु अभी तक अर्जुन लौटकर नहीं आया है। विचार ही कर रहे थे, सोच ही रहे थे, इतने में देखा कि मूर्तियों की आंखों में से आंसू बह रहे हैं। गाय अपना दूध खुद पी रही है। गाय के स्तनों से क्या निकलता है बताइए? दूध, पर आज रक्त निकल रहा है। आपने कभी मूर्तियों को रोते हुए देखा है? मूर्तियां कभी नहीं रोती हैं, पर वहां रो रही हैं। ये क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि कलयुग आने वाला है। ये कलयुग के आने की संकेत है। युधिष्ठिर जी विचार करते हैं ये सब आज अपशगुन क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? विचार ही कर रहे थे महाराज, सोचने में लगे हैं। याद आया अर्जुन तो अभी तक आया नहीं, ये सब चल क्या रहा है? अर्जुन कृष्ण के पास जाता है, उसे फिर किसी की चिंता नहीं रहती है। अर्जुन को कृष्ण मिल गया तो सब कुछ मिल गया। देखा कि अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन को आते देख महाराज युधिष्ठिर जी खड़े हुए, अर्जुन तुम आ गए? अरे अर्जुन क्या कहें, तुम कृष्ण के पास जाते हो तो तुम्हें किसी की याद फिर नहीं आती है, तुम्हें किसी की चिंता फिर नहीं सताती है। जय हो। तुम्हें तो कृष्ण मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। तुम्हारा पौत्र कब जन्म लिया तुम्हें कुछ मालूम है? तुम्हारा पौत्र परीक्षित कब बड़ा हुआ तुम्हें कुछ मालूम है? कुछ याद ही नहीं। कृष्ण 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 कहते हो। बहुत कुछ कहा युधिष्ठिर जी ने, परंतु अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। युधिष्ठिर जी कहते हैं मैं इतने समय से तुमसे कह रहा हूं, तुम कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हो, शांत क्यों खड़े हो, बोलो। अर्जुन फिर भी मौन खड़ी है। युधिष्ठिर जी कहते हैं अर्जुन तुम्हारे तो मुख का भी तेज आज नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारा मुख भी आज निस्तेज है। व्यक्ति के मुख का तेज 3 कारणों से जाता है। पहला कारण, उसके द्वारा किसी ब्राह्मण का कोई भी अपमान हो, या ब्राह्मण की हत्या हो जाए, या फिर गाय का वध हो जाए। दूसरा कारण, अगम्या स्त्री के साथ उसका समागम हो जाए। तीसरा कारण, उसके किसी प्रिय बंधु का, बंधु माने आप लोग समझ रहे हैं, बंधु माने क्या होता है? कोई अपने घनिष्ठ का, अपने मिलने वाले का, अपने प्रेमी का उससे बिछो हो जाए। बिछो माने वो उसे छोड़कर चला जाए। जब व्यक्ति का तेज चला जाता है उसके मुख पर फिर तेज नहीं दिखाई देता है। युधिष्ठिर कहते हैं तुम गौ हत्या नहीं कर सकते, ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते, अगम्या स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकते, तो क्या हमारे किसी प्रिय बंधु का हमसे बिछो हो गया है? क्या कोई हमें छोड़कर चला गया है? प्रिय की बात आई, तत्काल अर्जुन के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। अर्जुन चरणों में गिर जाते हैं। अर्जुन रोकर कहते हैं भैया वंचितो हम महाराजा हरणा बंधु रूपिणा ये न मे पहतम तेजो देव विस्मा परम महत। जिन श्री कृष्ण के बिना हमने कभी रहना नहीं सीखा, जीना नहीं सीखा, जिसके बिना हम जाते नहीं, आते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, सारे कार्य वो कराता है, आज वही श्री कृष्ण हमें छोड़कर अपने वैकुंठ प्रस्थान कर गए। रोते हैं। युधिष्ठिर जी अर्जुन से कहते इतना प्रिय समाचार लेकर आए हो। माता कुंती को पता चला, कृष्ण कृष्ण कहकर ही प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर जी ने मंत्री जी को बुलाया है और साथ में परीक्षित भी आए हैं। परीक्षित से कहा पुत्र हमें मालूम हुआ है कि प्रभु श्री कृष्ण अब धराधाम पर नहीं रहे हैं,
तो फिर हम अब उनके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम कृष्ण के बिना अपना जीवन जी सके। जैसे जीवन जीने के लिए सांसों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे हमें भी जीने के लिए कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही कहते हैं महाराज परीक्षित को, कहते हैं अब तुम ये राजपाट संभालो, हमको प्रभु भक्ति के लिए जाना है, प्रभु शरण के लिए जाना है। परीक्षित कहते हैं मेरे पास इतना अनुभव नहीं है कि मैं राज्य को संभाल सकूं। युधिष्ठिर जी कहते हैं सब कुछ सक्षम हो, हम कुछ कहते हैं उसको सुनो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाज सव्या संयोगता। दान करिए, पुण्य करिए, अतिथि का सत्कार करिए, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखिए, और शरण में अगर शत्रु भी आए तो उसको क्षमा कर दीजिए। जिस परिवार में, जिस गृहस्थ में ऐसा होगा, उस गृहस्थ में कभी कोई संकट नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज जितनी संख्या है ना उतनी आवाज नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। धन्यवाद। भाई लोगों की तो आवाज आई, माताओं की तो आवाज भी नहीं आई है। आज थोड़ी व्रत है, कल व्रत था, आज नहीं है ना व्रत। तो जोर से कहिए राधे राधे राधे। हाँ अब आवाज आई, धन्यवाद। तो महाराज यहाँ परीक्षित को राजा बनाते हैं और पांचों पांडव एवं महारानी द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। स्वर्गारोहण का मतलब जानते हैं? यहां व्यक्ति मरता नहीं है, पर मरने से भी बढ़कर तपस्या करता है। भूखे रहना, शरीर की सुध बुध भूल जाना, इतना याद रखना कि मैं आत्मा और वो परमात्मा, मुझे उससे बस मिलने की आवश्यकता है, उसका दर्शन हो जाए। पांडव प्रभु से प्रार्थना करते हैं और पांडव प्रभु के धाम जाते हैं। परंतु युधिष्ठिर जी को कुछ पल के लिए नरक में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा आपको मालूम है? कोई जानता है इस बात को? मैंने कल भी बताया था। क्यों जाना पड़ा बोलिए? युधिष्ठिर जी को नरक में इसलिए जाना पड़ा है कि उन्होंने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। कितनी बार? तो कहां गए? और हम लोग, आप लोग कितनी बार बोलते हैं? झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चमेना। अनेकानेक बार बोलते हैं ना हम लोग, बात बात पर झूठ बोलते हैं। तो सोचिएगा हम कितनी बार नरक में जाएंगे? कभी कल्पना की है? नहीं की है ना। और विचार करिए, मानव रे झूठ मत बोलो, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लोग जानते हैं ना, फिर भी वो झूठ ही हमारा सहारा है, सच हमारा सहारा नहीं है। युधिष्ठिर जी प्रभु के धाम गए,